नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, आप इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आपके लिए कैरियर के वीडियो डालूं, तो मैंने सोचा ये महीना तो निकल ही गया है। मैं जून महीने का आपका कैरियर, बिजनेस, जॉब चीज़ें कैसी जाने वाली हैं वो मैं बताऊंगी। हमेशा मैं कार्ड रीडिंग के द्वारा ही बताती थी, दोनों को मिलाकर कुंडली वाइज भी बताती थी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि इस समय में धनु राशि की कुंडली में कौन से ग्रह कैसे गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार आपके आर्थिक रूप में जो आपका जीवन है उसमें क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो देखिए, जो धनु राशि की कुंडली है उस समय में अभी में जो फर्स्ट हाउस है, प्रथम भाव, वहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। सेकंड हाउस में शनि देव विराजमान है और वक्री इस समय चल रहे हैं। तीसरे पराक्रम भाव में गुरु विराजमान है, वो भी वक्री हैं। उसके बाद छठे भाव यानी रोग भाव में यहाँ पर सूर्य, बुध और राहु एक साथ हैं, जो शत्रुहंता और ग्रहण दोष बना रहे हैं। दो योग यहाँ पर एक साथ हैं। और आपके अष्टम भाव में यहाँ पर मंगल विराजमान है और द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में केतु विराजमान है। तो उसके अनुसार आपका बिजनेस, काम और जीवन जून महीने में कैसा रहने वाला है, मैं पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करूंगी। तो अगर आप धनु राशि वाले हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो आइए आपको बताती हूँ कि कैसा जाएगा धनु राशि वालों आपका जून का महीना। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपके द्वितीय हाउस में यहाँ शनि देव विराजमान है और वक्री हैं। तो ये 7.5 का अब अंतिम समय चल रहा है, इसलिए अब ये वक्रगत हैं। और शनि जब वक्री होते हैं तो इतना बुरा नहीं मानेंगे। अब शनि देव यहाँ पर आपको गलत फल नहीं देंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पर। देखिए, इस समय में आपके राशि स्वामी जो पराक्रम भाव में बैठे हैं, जैसा कि मैंने कहा था, यानी धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरुदेव, बृहस्पति देवता। और बृहस्पति देवता आपके पराक्रम भाव यानी थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो अब तक जो आपने अपने जीवन से सीख ली है, जो मंथन करके एक निचोड़ निकाला है, उसमें कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जून महीने में मुझे डाउन होता हुआ दिखाई देगा। आपके मन में सब कुछ होने के बाद आप काबिल हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने आप से आएगी, ग्रहों के अनुसार आपको इससे संभलना होगा। आप कुछ नेगेटिव अप्रोच रखेंगे, सब कुछ ठीक होने के बाद आपके माइंड में भ्रम आ जाएगा। आप धर्म संकट में फंस जाएंगे, ये ऐसे किया जाए, ना किया जाए, पैसे कहाँ लगाए जाएं, नहीं लगाए जाएं। पहले आप सब कुछ निश्चिंत थे, उन चीज़ों में भी अब आपके मन में भ्रम पैदा हो गया है। या तो आप बहुत टाइम से जिस काम को किए जा रहे थे लगातार संतुष्ट थे, आसानी से कर पा रहे थे, परफेक्ट तरीके से करते चले आ रहे थे, वहाँ पर भी मन में कोई ना कोई नेगेटिविटी और डर और कन्फ्यूज़न पैदा होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ कन्फ्यूज़न होगा तो आपके साथ परेशानियाँ भी खड़ी होंगी, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पर सुझाव है, जब आप ये वीडियो मेरा सुन रहे हों, समझ रहे हों और ये जान गए हैं, तो नेगेटिव क्यों होना है, फिर पॉजिटिव तरीके से रहिए। आप थोड़ा सा दिन में एक बार मेडिटेशन कर लीजिए, पॉजिटिव लोगों के बीच रहिए, किसी की बातों को माइंड करके अपने दिमाग में मत डालिए। और आप कहते हैं ना कि जो आपकी इंट्यूशन पावर होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी आत्मा की बात सुननी है कि आप इतने दिन से करेक्ट थे तो अभी गलत कैसे हो गया अचानक। आपका काम अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, कोई डर आपके अंदर आ गया है। तो मैं कहूँगी, कुछ भी हो जाए, आप योद्धा हैं, आप सीधे सटीक होकर चलते हैं और आप ही युद्ध को जीतते हैं। तो अभी कैसे आप अपना आत्मविश्वास डाउन कर सकते हैं? तो आप अपने आत्मविश्वास को यहाँ पर बना कर चलेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले ही यहाँ बता दे रही हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है तो आपको मेरी बातें याद रखनी है कि आपको क्या करना है। अगर कोई जॉब या इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे थे, तो आप जान लें कि अब जो भी आएगा वो आपकी काबिलियत से आपके पास आ रहा है। ऐसा नहीं है कि
अब वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अब जो भी मिलेगा आपकी क्षमताओं के अनुसार आपकी तरफ आएगा। आप जितने काबिल होंगे उस तरह से आपकी तरफ आएगा। सिर्फ किस्मत से ही नहीं, अगर आप खुद को सही समझते हैं उस कार्य के प्रति तो पूरे अडिग तरीके से डटे रहिए, संकल्प साधिए। किसी भी काम के प्रति आप संकल्प ले लेते हैं तो उसे पूरा करके रहते हैं। जब आप संकल्प साधेंगे तब कोई भी निगेटिव ऊर्जा या रुकावटें आपको रोक नहीं पाएंगी। जहां आप जाना चाहते थे, जो पाना चाहते थे, वो आप वहां तक पहुंचेंगे, वो आपको मिलेगा। कहीं कहीं लगेगा आपको कि इस काम से अलग रास्ता बदलकर कुछ और तरीके से कुछ नया कुछ करना चाहिए, कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप निर्णय के मामले में फिर से संकट में फंस सकते हैं। तो आपको कहूँगी, पहले कोई भी नया काम है या नया तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप खूब जांच लें, परख लें पहले, उसके बाद निर्णय लें। कुछ लोग आपके कामों में रुकावट बन सकते हैं, कुछ लोग व्यवधान पैदा करेंगे आपके काम में। उसे आप सही से पहले समझ लें, जान लें ठीक से सच में कि आपके साथ सच में कौन है और आपका अच्छा कौन चाहता है या आपका बुरा कौन चाहता है। जून 2021 का ये जो समय है ये बताता है कि आपकी कुंडली कहती है, क्योंकि यहाँ पर लग्नगत चंद्रमा होंगे। जैसा मैंने कहा था, शनि द्वितीय भाव में, गुरु पराक्रम तीसरे भाव में, छठे भाव में रोग भाव में सूर्य राहु बुध होंगे। तो यहाँ पर ग्रहण दोष बनेगा, तो यहाँ पर जड़त्व की स्थितियाँ बनी रहेंगी, यानी यहाँ पर कुछ स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। सूर्य राहु यहाँ पर मिलकर ग्रहण दोष बना रहे हैं जो 15 जून को जाकर समाप्त होगा। धीरे धीरे आपकी परेशानियाँ कम होंगी। स्वास्थ्य को लेकर आप मेंटल भी बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, या आपका कोई कर्ज वगैरह का मामला है तो वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरह के व्यवधान आएंगे। जॉब में, चीज़ों में दिक्कतें कुछ टाइम के लिए रहेंगी। 15 जून से चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको कुछ राहत वहाँ पर मिलेगी। राहु यहाँ पर हैं तो यह शत्रु हंता योग भी बना रहे हैं। शत्रु आपके कितने भी कोशिश कर लें, जो आपका बुरा चाहते हैं, बिगाड़ना चाहेंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बुध भी यहाँ पर हैं। 2 जून से ये भी वक्रगत होकर इसमें प्रवेश करेंगे। 22 जून को ये मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन धीरे धीरे आपके ऊपर जो थे वो बाद में रिलीज़ होंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन महसूस करेंगे। 22 जून तक शुक्र सप्तम भाव में ही रहेंगे। मंगल 2 जून से अष्टम भाव में आएंगे। ये आपके पंचम यानी ज्ञान, संतान या प्रेम के स्वामी हैं, और ये आकर बैठेंगे अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपका प्रेम का, एजुकेशन का और संतान का मामला है, तो यहाँ पर ये अष्टम में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और ये पराक्रम भाव में हैं, वक्री हैं। तो जॉब में, इंटरव्यू में, जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप कोई कंप्रोमाइज़ करें। आपको लगेगा कि चलो ठीक है, ये पाने के लिए मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, चीज़ें कर लेता हूँ, शायद मैं ही लायक नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इन दिनों में थोड़ा डाउन होगा। लेकिन ऐसा मत सोचिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पर कुछ कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप ये समझिए कि ये आपकी क्षमता से ही मिल रहा है। जैसा मैंने पहले कहा था, संदेह मत कीजिए, अपने पर से संदेह हटाइए। आप, मैं कहूँगी, यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप काबिल हैं तभी आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो इस समय में व्यापार के मामले में, बिजनेस के मामले में हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि समय ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना था वहाँ से आप अचानक दूर हो जाएंगे, और जहाँ इन्वेस्ट करने जैसा था ही नहीं वहाँ आप हो सकता है कि इन्वेस्ट कर दें। वहाँ हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़न में पढ़कर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, अपने पैसे को गलत जगह फंसा सकते हैं, उलझ सकते हैं। आप इस पूरे महीने मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए और याद करके चलिए। ख्याल रखिए कि फ़ैसला लीजिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए।
मैं तो कहूँगी जब तक ये समय ठीक नहीं है इस तरह के कोई भी निर्णय को आप डिले कर दीजिए, वही बेहतर होगा। जून महीने में इस तरह के कुछ ऐसा करने के निर्णय आप ना लें, उसको टाल दें, आगे पर टाल दीजिए। आप इस परेशानी से इस तरह भी बच सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए तो उसे डिले कर दीजिए। देखिए, दूसरे सेकंड हाउस में जैसा मैंने कहा था, कुटुंब भाव में ये जो सेकंड हाउस होता है कुंडली का, वो कुटुंब, धन और वाणी का स्थान होता है। यहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं जो वक्री हैं। तो धन अगर तेज़ी से आपके पास आएगा तो वैसे ही यहाँ पर मुझे खर्चे भी तेज़ी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ठोस धन आएगा आपके पास, अच्छा होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, लेकिन कोई ना कोई बड़ा खर्चा आपके सामने पहले से तैयार खड़ा रहेगा। यहाँ अगर आप मेटल, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या किसी फार्मा इंडस्ट्री से हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, मेडिकल में हैं, तो आपके पास पैसे आएंगे। या मैं ये कहूँगी कि आप इन सब फील्ड में अचानक से अपने आए हुए पैसों को पूरा का पूरा मत लगा दीजिए। पैसे जब आएँ तो उसे किसी ऐसे काम या व्यापार में आप एकदम से इन्वेस्ट मत कर दीजिए, संभाल कर चलिए। अगर आप किसी वाणी संबंधित काम में हैं जहाँ पर आपके बोलने की क्षमताओं से आपके काम होते हैं, तो कुछ भी किसी तरह का प्रॉमिस किसी को मत कर दीजिए। वाणी को थोड़ा संभाल कर चलना है। कई बार घर परिवार के मामले में भी आप खुद को बहुत, जैसे होता नहीं कि जो मैं कहूँगा वो हो जाएगा, यहाँ पर अभी तक जैसा आपको दायित्व मिले हुए थे, या आप एकदम न्यायाधीश बनकर कोई फैसला सुना सकते हैं, तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए। अभी आपको न्यूट्रल एनर्जी में रहना है। ज्ञान देने वाला बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एकदम से किसी के बारे में राय दे दें कि ये तो ऐसा ही है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो पलट जाएगा मामला। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना है, न्यूट्रल रहना है। किसी के प्रति भी कुछ भी फिक्स निर्णय मत लीजिए कि आपने सुना दिया वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आप किसी भी मामले में अगर कोई भूमि विवाद है और उसमें काफ़ी टाइम से आप फंसे हुए हैं, तो धीरे धीरे बिना उलझे हुए स्मूथ तरीके से, कहते ना कि खेल भी आप ही देख रहे हैं और खिलाड़ी भी आप ही हैं, तो बिना ज़्यादा कुछ बोले हुए धीरे धीरे स्लो मोशन में आप बढ़ते रहिए। कुछ भी अपनी वाणी से मत बोलिए, किसी चीज़ तरह का निर्णय मत लीजिए। अगर घर का कोई मैटर है, मामला है, तो बीच में मत पड़ के बोलिए। आपके पराक्रम भाव में यहाँ गुरु थे, तो दिखता है कि आपको जॉब में कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर जिम्मेदारी निकल कर सामने आएगी। आप पहले तो थोड़ा घबराएंगे, आप सहजता से उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अचानक आया हुआ ये मौका भाग्य की तरफ से आपको बहुत बड़ा पॉजिटिव स्थिति में लेकर जा सकता है। कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी मिल जाए तो आप सोच में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्टिव नहीं होना है। आपको लगेगा पता नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, इस कन्फ्यूज़न में फिर से मत पड़िए। बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है आपको। इस जिम्मेदारी को उठा लीजिए। आगे चलकर यही आपको फ़ायदे में ले जा सकता है। आपके कलीग और जो मित्र हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपको सहयोग देते हैं, आपका उत्साह इस समय में बढ़ाएंगे, आपको सहयोग देंगे। जिसके साथ आप काम करते हैं वो भी आपकी ताकत हैं, उनसे भी आपको बना कर रखना है। आपके भाइयों से, आपके दोस्तों से संबंध आपके और मजबूत बनाकर चलने हैं आपको। धनु राशि वालों, आप कर्म करेंगे और भगवान पर विश्वास करते हैं, आप ऐसे स्वभाव के ही होते हैं, तो आपके भाग्योदय की स्थितियां भी उसी तरह से बनेंगी। शनि देव जाते जाते कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। जैसा मैंने कहा, 7:30 भी समाप्त होगी कुछ समय में। अगर भूमि संबंधी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो बहुत सावधानी बरत कर चलना होगा। पुरानी ज़मीन का कोई मामला है तो वो थोड़ा आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। कभी भी किसी की कोई कुंडली है, मंगल, शनि, गुरु, यही तीनों मिलाकर आपके कैरियर को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। आपके जॉब का मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, तो यहाँ पर यही ग्रह इसे मजबूत करते हैं। बुध आपको मानसिक समझदारी, टेक्निकल अप्रोच देते हैं। तो कुंडली में ये ग्रह आपके इन बातों को प्रभावित करते हैं हमेशा। तो ये तो धनु राशि की कुंडली है, लेकिन आपकी कुंडली में ये ग्रह कहाँ बैठे हैं और आपके जॉब बिजनेस में क्या कर रहे हैं, वो तो जब पर्सनल रीडिंग की जाएगी तभी मैं बता सकती हूँ। ये तो टोटली यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की एनर्जी या कुंडली विश्लेषण धनु राशि का है, लेकिन प्रॉपर आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं उसका भी आप पर असर होगा, और जो धनु राशि की कुंडली है उसका भी आप पर असर होगा।
धनु राशि या धनु लग्न के जो लोग हैं, उसमें देखना होगा कि आपके ग्रह मजबूत हैं या नहीं है। आपका शिक्षा भाव के स्वामी, जैसा मैंने कहा था कि पंचम हाउस, तो आपकी कुंडली में ये अष्टम भाव में मंगल यहाँ पर बैठे हैं। तो एजुकेशन के मामले में जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बताऊंगी, आपका दिमाग काफ़ी अस्थिर दिखाई दे रहा है। आप अभी तक अपनी पूरी लगन या ज़ोर शोर से आप जो तैयारी में लगे हुए थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपको अचानक से लगने लगेगा कि अब कहाँ जाना है, कैसे होगा, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। मन में बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे सवालों से आप घिर जाएंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। और आप हो सकता है कि पढ़ाई से मन हट जाए आपका, आप ना करें। तो मैं अभी से सावधान कर रही हूँ, आपका मन होगा ऐसा, लेकिन भ्रमित नहीं होना है। मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये स्टूडेंट अगर नहीं समझते हैं, अगर आप माँ बाप हैं और आपके बच्चे धनु राशि के हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। आप जैसे मेहनत कर रहे थे वैसा ही कीजिए और मंजिल की तरफ आप बढ़ेंगे, आपको ही सफलता मिलेगी और मिलेगी ही मिलेगी। निगेटिविटी से आपको बचना होगा। देखिए, अगर आप में से कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको इस महीने में बहुत संभाल कर चलना होगा। मैं कहूँगी कि अब इन चीज़ों में ना पड़ें तो बेहतर है। आपके कामों में अचानक धन लाभ भी दिखाई देता है, आकस्मिक धन लाभ होंगे जैसा कि मैंने कहा, और अचानक पैसे खर्च भी होंगे आपके। तो पैसा ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। इस महीने में कहूँगी कि यात्राओं के अगर योग आते हैं तो आप यात्राओं को टालें। अब इस महीने में बहुत घूमे फिरे नहीं। 15 जून तक थोड़ा सा रुकिए, फिर और बातों में कुछ निर्णय लीजिए। 15 जून तक ग्रहण दोष समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा कि छठे भाव में देखिए, तो अब तक स्वास्थ्य को लेकर आपके साथ कोई ना कोई परेशानियां थोड़ा लंबे समय से चली आ रही हैं धनु राशि वालों। अगर ये बातें सही हैं तो आप इनबॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपसे मैच होती हैं। तो काफ़ी टाइम से ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन कुछ छोटी छोटी स्वास्थ्य की परेशानियों ने आपको परेशान कर रखा है। कोई फ़ायदा नहीं होते हुए दिख रहा। आप अंदर अंदर बहुत इरिटेट हो चुके हैं अपनी सेहत को लेकर। छोटे छोटे रोग भी आपको परेशान करके रखे हुए हैं। अगर आपने कर्ज या ऋण लिया हुआ है तो आप उसे चुकाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं और आप उसे चुका दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ भी दिखता है, तो आप कर सकते हैं। बुध राहु यहाँ पर साथ हों तो आप यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलेंगे। अक्सर आपका माइंड यहाँ पर डाइवर्ट होगा, क्योंकि राहु आपके मन को भ्रमित करेंगे, वो जल्दबाजी लाएंगे आपके अंदर, क्योंकि आपने बहुत सारे प्लान किए, आप सोच के बैठे हैं वैसा ही होगा, वैसे मैं सोच के चलूँगा, ये करूँगा, लेकिन आपको इस सिचुएशन के हिसाब से चलना होगा। लेकिन आपका मन नहीं जाएगा सिचुएशन के हिसाब से चलने के लिए, जैसा मुझे दिखता है। अब देखिए, सप्तम भाव में यहाँ पर शुक्र है। मैंने अभी बताया कि सूर्य और राहु एक साथ होते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। ग्रहण दोष आपके संबंधों के लिए, आपकी सेहत, ऐसी जगह पर बैठा है जहाँ पर थोड़ी दिक्कतें दिखाता है। सप्तम भाव में शुक्र है तो गृहस्थ जीवन में आप परिवार के साथ, देखिए अगर अंदर से प्रेम है, चीज़ें हैं, कोई भी आडंबर मत कीजिए कि मैं प्यार करता हूँ, मैं टाइम दूंगा, मैं ये करूँगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही मत बोल दीजिए। जो आप करने में सक्षम हो उतना ही बोलिए। मैं यहाँ पारिवारिक जीवन के लिए बता रही हूँ, प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, वैसे मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी जून का, जो लव रीडिंग बनाती आई हूँ हमेशा से, उसमें मैं डिटेलिंग दूंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपके ग्रह जहाँ बैठे हैं उसके अनुसार। यहाँ पर पत्नी का दिखाई दे रहा है, ठीक है, पति या पत्नी अगर आप हैं तो आपने वादा कर दिया कि मैं तुमको इतने से इतने दिन में इतना टाइम दूंगा, फिर आप भूल जा रहे हैं, बिज़ी हो जा रहे हैं, अपने आप में हैं। आप अपने वादों पर अगर नहीं चल पाएंगे तो अगला इंतज़ार करते करते एक टाइम में इरिटेट हो जाएगा, खिन्नता आ जाएगी उसके मन में और थोड़े मनमुटाव पैदा हो सकते हैं। ऐसे हालात पैदा करने से आपको बचना है। जो आप कहें वो करें, प्रेम से रहिए। परिवार भी आपकी बहुत बड़ी पावर है। यहाँ आपको समझना होगा कि आप कितना भी काम कर लें, भाग लें, कुछ भी कर लें, अंत में आपको अपने परिवार और अपने लोगों के बीच में ही आना है। परिवार आपकी ताकत है बहुत बड़ी। व्यापारिक जीवन में आपको, अगर आप
कपड़े के बिजनेस में हैं, रेस्टोरेंट में है, किसी ऐसी लग्जरी वाले चीज़ों में हैं, तो आपको रिनोवेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ नया करने की ज़रूरत है, अपने काम में चमक दमक लाने की ज़रूरत है। कोई नया बदलाव लाना चाहते हैं तो पुनः आप उसको नए तरीके से सजाना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। लेकिन मैं कहूँगी कि इस समय में ऋण मत लीजिए। किसी पार्टनर के साथ कुछ शुभ काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 22 जून के बाद ही आपको बढ़ना चाहिए, उसके पहले आप ना ही करें तो अच्छा है। अगर आप किसी रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही दुविधा में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप भ्रमित होंगे, खुद को यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या निर्णय लेना चाहिए, रिसर्च में तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं, तो कुछ उलझनें यहाँ पर पैदा होंगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा करते करते अंत में जाकर समाधान तक पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु आपके द्वादश भाव में है, तो थोड़ा भ्रम पैदा करेंगे। विदेश संबंधी कोई भी काम है तो शुरुआती कुछ परेशानियाँ शुरू के दिनों में आएंगी। आपका वीज़ा का कोई मामला है तो वो यहाँ पर होते हुए काम बनते दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मेहनत करेंगे और उसका भी आप अपने तरीके से हल निकाल लेंगे। कोई भी परेशानियाँ अगर आ रही हैं विदेश संबंधी, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी छठे भाव में हैं, तो भाग्य का उतना अधिक सहयोग इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ रुकावटें रहेंगी इस महीने में, लेकिन आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास भी पैदा होगा। आप भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म पर विश्वास करेंगे। इस समय में आध्यात्मिकता की कमी थोड़ी बहुत, देखिए आप इन दिनों में भौतिकता की तरफ अधिक रहेंगे। वैसे तो केतु बैठे हैं द्वादश भाव में, तो आप ईश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन भौतिक चीज़ों में इन दिनों में ज़्यादा रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगी कि आप अगर हायर एजुकेशन में हैं तो यहाँ पर बेनिफिट के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। जैसा मैंने कहा था कि छोटे एज के जो स्टूडेंट हैं उनका मन भ्रमित होगा, लेकिन जो हायर एजुकेशन में हैं उनके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके दसम भाव के स्वामी रोग भाव में हैं, तो बार बार कॉन्फिडेंस की कमी का आना जाना, कोई ना कोई अज्ञात डर आपके मन को सताता रहेगा। तो मैं कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये आपके यहाँ द्वादश भाव में, एकादश भाव में, 11 भाव में यहाँ पर गणेश जी हैं, द्वादश भाव में केतु हैं। केतु भ्रम पैदा करेंगे और यहाँ पर जब आपका बुध कमज़ोर पड़ेगा तो भी आप थोड़ा भ्रम की स्थितियों में आएंगे। तो आपको यहाँ पर बुध को मजबूत करने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कुछ भी करने के समय आप शुरुआत में कुछ कदम बहुत ज़्यादा डर डर कर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे आप 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उसके बाद आप अपने धनु राशि का जो एक कॉन्फिडेंस होता है योद्धाओं का, उसमें पुनः वापस आ जाएंगे। तो आप शुरुआत में मत डरिए, थोड़ा आगे बढ़िए, फिर आप मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए इस महीने में कहूँगी कि अपने धैर्य को बरकरार रख कर चलें। फाइनेंशियल कोई भी निर्णय लेना है तो 22 जून के बाद ही आपको लेना चाहिए। आपके पिता के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपस में आप दोनों की कम जम सकती है, उतना ठीक नहीं रहेगा। 11 भाव में शुक्र है, जैसा कि मैंने बताया। शुक्र वैसे तो सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन उनकी राशि वहाँ पर है, तो आप अपने काम में और चमक दमक, जैसा कि मैंने कहा था, वहाँ पर रेनोवेशन कर सकते हैं, कोई नया बदलाव लेकर आ सकते हैं, तो आप फ़ायदे की तरफ बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसा लगाकर ही ये सब किया जा सके। छोटे छोटे चेंजेस भी आपके काम में नयापन ला सकते हैं। परिवार में अगर काफ़ी हवा चल रही है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बीच में जी। देखिए अगर आपके परिवार में कुछ मनमुटाव चीज़ें हैं तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि आप पूरी तरह आत्मीयता बनाकर ही चलें, क्योंकि मैंने कहा था परिवार आपकी बहुत बड़ी मजबूती है। अगर आप किसी कला के क्षेत्र में हैं, कोई काम कर रहे हैं, वाणी के क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा था, अगर आपने कोई एक नया एक्स्ट्रा काम शुरू किया था कि ये साइड वाइज मैं इस काम को करता रहूँगा, तो वही काम अब दिखाई देता है कि वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। वो साइड में होने के बजाय वो आपको मेन रूप में इनकम ऑफ सोर्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके 12 भाव में केतु हैं, तो आप आपके अंदर आध्यात्मिकता की एक लौ, एक ईश्वर के प्रति विश्वास की लौ हमेशा जलती रहेगी। जैसा मैंने कहा था कि कोई वीज़ा संबंधी मामला है तो हल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी
देखिए, द्वादश भाव कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल चीज़ों को भी दिखाता है। कुछ दवाइयों में, चीज़ों में आपके पैसे लग सकते हैं, हॉस्पिटल के दौरे आपके हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में 2 जून से 30 जून तक का समय में आपको बहुत अधिक सावधानी रखकर चलना होगा धनु राशि वालों। तो ये टोटली धनु राशि की कुंडली के अनुसार ये था कि आपका जून महीना कैसा जाएगा। तो इस जून महीने में ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इन परेशानियों में नहीं आएंगे। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com। आप इस नंबर पर कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, मैं आपसे संपर्क बनाऊंगी, ठीक है। और जाते जाते मैं यही शुभकामनाएं दूंगी कि जो हमारे योद्धा हैं, धनु राशि वाले हैं, वो तो हार मानने वाले ही नहीं हैं। मैं भी धनु राशि हूँ और मैं पहले से जानती हूँ क्या क्या होना है, तो हम पहले से ही निश्चिंत होकर सब तैयारियां करके चलते हैं। तो हम युद्ध पे जाना है, कोई भी प्रॉब्लम है, और ऐसा भी बुरा समय नहीं है, ठीक है। ये तो ग्रह गोचर ऐसे चलते रहते हैं, ग्रह परिवर्तन, उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन हम मजबूत बने रहेंगे। हमें अपना आत्मविश्वास बनाकर ही चलना है धनु राशि वालों, क्योंकि परेशानियों का अंत अब निकट है। 7.5 भी जा रही है। अभी जैसे ही आपका ग्रहण दोष जाएगा 15 जून से, वैसे समय आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत टाइम से, लंबे टाइम से जिन परेशानियों में घिरे हुए हैं, काम, बिजनेस, रिश्तों को लेकर, उनमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा और आपको 15 दिन बस और इंतज़ार करना है। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माता शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।